डजंट मैटर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, जॉब प्रोफेशनलिस्ट हो, एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई कोच या कंसल्टेंट ही क्यों ना हो, आपको प्रेजेंटेशन बनानी ही पड़ेगी अपनी आइडियाज को पिच करने के लिए। बट 2025 में आपको घंटों लगा के ये इरिटेटिंग काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोग इस सीक्रेट एआई टूल का इस्तेमाल करके सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ऑटोमेटेड कंटेंट के साथ, एक सुंदर थीम के साथ, डिजाइन को यूज करते हुए रियलिस्टिक एआई इमेजेस को इंटीग्रेट करके पूरी की पूरी डिस्प्ले प्रेजेंटेशन या फिर एक वेबसाइट तक क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 क्लिक्स के अंदर ही। इस टूल का नाम है गामा ऐप एंड गामा ऐप ने रिसेंटली अपना वर्जन 3.0 लॉन्च करा है एंड इट्स लिटरली क्रेजी। एंड आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिना डिजाइनिंग एंड कंटेंट का सरदर्द लिए। एंड बिलीव मी, ये एक गेम चेंजर होने वाला है। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से गामा ऐप की वेबसाइट पे आ जाना है एंड देन यहाँ पे साइन इन कर लेना है, जिसके बाद आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे डायरेक्ट हो जाओगे। नाउ यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट इन टेक्स्ट का। अगर आप इस ऑप्शन में जाके अपना कंटेंट पेस्ट कर देते हो तो वो कंटेंट ऑटोमेटिकली अच्छे डिजाइन के साथ एक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये आपके कंटेंट को स्लाइड्स के हिसाब से डिवाइड करेगा एंड देन आप चाहें तो या तो प्रेजेंटेशन बना सकते हो या फिर वेब पेज बना सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट बना सकते हो या फिर सोशल मीडिया के लिए एंगेजिंग पोस्ट बना सकते हो। बस कंटेंट राइट डाउन कर दो एंड आपको जो चाहिए वो यहाँ पे कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा। अगर आप बैक आते हैं तो थर्ड ऑप्शन आपके पास है इंपोर्ट विद एआई का, जिसके अंदर आपको अगेन 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप किसी और पीपीटी या डॉक्यूमेंट से या पीडीएफ से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप गूगल शीट्स या गूगल ड्राइव से डायरेक्ट इंपोर्ट करके अपना काम कर सकते हैं। एंड तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे बस किसी भी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर सकते हैं एंड आपको एक पूरी रेडी टू डिलीवर प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। आपको लिटरली में हल्की सी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे भी यूनिक फीचर है गामा ऐप के अंदर, जो कि है जनरेट का, क्योंकि इस फीचर को यूज करके सिर्फ आप एक लाइन का प्रॉम्प्ट लिख के पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। यानी कि आपको बस टॉपिक देना है जिसपे आपको प्रेजेंटेशन चाहिए एंड ये एआई खुद से उसके लिए कंटेंट ढूंढ के उसे अच्छे से डिजाइन करके आपको प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फीचर पे जाऊं तो सबसे पहले मुझे चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि मुझे क्या बनवाना है, प्रेजेंटेशन, वेबसाइट पेज, डॉक्यूमेंट या फिर सोशल मीडिया पोस्ट। सो अभी के लिए मैं प्रेजेंटेशन को ही चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से ये चूज कर सकते हो कि आपको कितनी स्लाइड चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। आप लिटरली में जितने चाहो उतने स्लाइड्स यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 8 ही रखता हूँ। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन का रेजोल्यूशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इसे अभी के लिए हम 16:9 ही रखते हैं। जिसके बाद इवन आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करवा सकते हो एंड यहाँ पे आपको हिंदी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जब आप ये सब कुछ सेट कर दोगे तो इसके बाद आपको बस इस एरिया में एक प्रॉम्प्ट देना है कि आपको किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख देता हूँ जिसमें मैंने बोला है कि मुझे बिगिनर्स गाइड टू कंटेंट क्रिएशन के लिए प्रेजेंटेशन चाहिए एंड थोड़ा सा ये भी डिस्क्राइब कर दिया है कि मुझे कैसी फील चाहिए प्रेजेंटेशन से, और कुछ स्लाइड्स के आइडिया भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। और अगर आप ये सब ना लिख के सिर्फ एक लाइन का प्रॉम्प्ट भी लिखते हो तो भी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट से अच्छा ही मिलेगा। नाउ प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करना है, जिसके बाद गामा ऐप का एआई आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए आपकी प्रेजेंटेशन के लिए एक आउटलाइन प्रोवाइड कर देगा। यानी कि क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे एंड देन उसके अंदर कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, ये सब कुछ। आप देख सकते हो कि इसने टाइटल के अकॉर्डिंग कितना एक्यूरेट रिसर्च करके यहाँ पे कंटेंट लिख दिया है। ये काम मैनुअली करने में आपको 6 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग जाता, लेकिन गामा ऐप के अंदर ये सब कुछ 2 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। आप इवन इस आउटलाइन को अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो या फिर कुछ भी डिलीट कर सकते हो कुछ इस वे में, या फिर आप स्लाइड्स की नंबरिंग को भी चेंज कर सकते हो। आपको बस स्लाइड को ड्रैग करके उसे जहां ले जाना चाहते हो वहां पे रख देना है एंड पूरी प्रेजेंटेशन उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगी। एक बार आपकी आउटलाइन तैयार है उसके बाद आपको बस जनरेट पे क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन विद प्रॉपर डिजाइन आपके सामने बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट अपने आप लिखा जा रहा है एंड मैं लिटरली में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ 2 क्लिक से ही आप एक पूरी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हो। अगर मैं आपको टॉप पे लेके जाऊं और प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो गामा ऐप ने कुछ ऐसा क्रिएट किया है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन का टाइटल है विद लिटिल समरी एंड रियलिस्टिक एआई इमेजेस, जो इसने खुद से जनरेट करके पिक करी है। देन नेक्स्ट स्लाइड में परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ रिसर्च करके डाटा भी प्रेजेंट किया गया है, वो भी टाइटल के अकॉर्डिंग। साथ ही सपोर्टिव टेक्स्ट या कह लो कॉपी राइटिंग भी सही तरीके से की गई है। नेक्स्ट स्लाइड में आप फॉर्मेट देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट किया गया है एंड इससे नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़े से इन्फोग्राफिक्स भी दिख जाएंगे जो कि खुद से बनाए गए हैं। मैंने इस चीज के लिए इवन इंस्ट्रक्ट भी नहीं किया था। हर एक स्लाइड परफेक्शन के साथ एंड प्रॉपर रिसर्च के साथ बनाई गई है, जिसे देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि ये एआई जनरेटेड है। अभी तक आई एम श्योर आप लोगों को ये रियलाइज हो गया होगा कि ये कितने काम का टूल है, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग है, क्योंकि गामा के वर्जन 3 में आपको ऐसे फीचर मिलते हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल नेक्स्ट
नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ये फीचर है एआई एजेंट का, जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एआई एजेंट को आप कुछ भी इंस्ट्रक्ट करोगे तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर हो जाएंगे, यानी कि आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारा काम आपके लिए गामा ऐप खुद कर लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि प्रेजेंटेशन की थीम को ब्लैक एंड फ्यूचरिस्टिक टाइप में चेंज कर दो, साथ ही कुछ इन्फोग्राफिक्स भी ऐड कर दो, तो विद इन सेकंड्स मेरे सारे चेंजेस कैरी आउट हो जाएंगे पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर। मुझे लिटरली में एक भी एलिमेंट को मैनुअली टच करने की जरूरत नहीं है। आपको इवन एआई एजेंट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थीम ऑप्शंस भी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसे चूज कर लूंगा। अब अगर आप प्रेजेंटेशन को देखो तो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन एकदम से प्रोफेशनल लगने लगी है, वो भी सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से। एआई एजेंट आपको सिर्फ थीम चेंज करने में हेल्प नहीं करता, आप इसे किसी भी चीज के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे क्रिएटिव वे में इन्फोग्राफिक्स ऐड करने के लिए बोलूं तो विद इन सेकंड्स मेरी सभी स्लाइड्स एडिट हो जाएगी, वो भी अपने आप ही। एंड आप खुद से देख सकते हो कि किस लेवल के इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं एंड कितने अच्छे से आइडिया को एग्जीक्यूट किया गया है। इस लिटरली नेक्स्ट लेवल। सिर्फ इस टाइप की डिजाइनिंग से ही मैं खुद को किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर एज एन अथॉरिटी पर्सन की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैनुअली ये घंटों का इरिटेटिंग प्रोसेस होता, लेकिन गामा पे ये सिर्फ कुछ क्लिक की ही बात है। अगर आपको दोबारा से पूरी प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो यू कैन सी सिर्फ 2 प्रॉम्प्ट से मैंने पूरी प्रेजेंटेशन की फील चेंज कर दी है। आपके पास इवन कस्टमाइजेशन की फुल फ्रीडम भी है। आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्फोग्राफिक्स को कितने अच्छे वे में प्रेजेंट किया गया है। मैं इवन खुद भी इतना क्रिएटिव नहीं हो पाता किसी भी डाटा के साथ। एंड आप इवन इन इन्फोग्राफिक्स को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको आपकी सारी स्लाइड्स दिख जाएगी एंड इनकी पोजिशनिंग को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। एंड यहाँ न्यू पे क्लिक करके आप न्यू स्लाइड्स को भी ऐड कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, जहाँ पे आप टोटली जीरो से बिल्ड कर सकते हो अपनी स्लाइड को। एंड इट्स वेरी इजी। आप यहाँ पे इवन ऐड इमेज पे क्लिक करके किसी भी इमेज को इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके टाइटल के अकॉर्डिंग एक प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, जिसे आप या तो एनहांस कर सकते हो या फिर टोटली चेंज कर सकते हो। जिसके बाद आपको काफी सारी आर्ट स्टाइल भी चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आप एक्सपेक्ट रेशियो एंड नंबर ऑफ इमेजेस को चूज करके किसी भी मॉडल से इमेज जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल इमेज जनरेशन से रिलेटेड हर एक मॉडल अवेलेबल है, फ्लक्स से लेके लूमा तक एंड इवन आइडियोग्राम, लियोनार्डो, डाली भी। आप जिस भी एआई मॉडल को यूज करना चाहते हो उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड एक बार इमेज आपके स्लाइड के अंदर आ जाए तो उसके साइज एंड पोजीशन को भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी विल के अकॉर्डिंग। आपके पास हर एक छोटी सी छोटी चीज को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, वो भी मैनुअली। एंड अगर आपको कोई स्लाइड नहीं चाहिए तो आप उसे डायरेक्टली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप अपर हैंड साइड पे देखोगे तो आपको एआई थीम का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से अगर कोई भी थीम सिलेक्ट करते हो तो वो पूरी प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो जाएगा, एज यू कैन सी। शेयर पे क्लिक करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। शेयर के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन हैं। कोलैबोरेशन में आप अपनी टीम के किसी मेंबर को इनवाइट करके सेम प्रेजेंटेशन के ऊपर एक साथ ही एडिट कर सकते हो। एक्सपोर्ट से आप किसी भी प्रेजेंटेशन को फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड एम्बेड के अंदर दिए हुए कोड से इसे आप किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड यहाँ प्रेजेंट पे क्लिक करके आप देख भी सकते हो कि फुल स्क्रीन में आपकी प्रेजेंटेशन कैसी लग रही है। इवन प्रेजेंटेशन के अंदर जो इमेजेस है आप उनको रिमूव कर सकते हो। एडिट इमेज से आप आइकन्स को ऐड कर सकते हो एंड यहाँ से इमेज जनरेशन वाले टैब में जाके एआई इमेजेस को जनरेट कर सकते हो, जैसा कि हमने पहले भी किया था। इसके सिवाय राइट हैंड साइड में आपको पूरा एक टूल बॉक्स मिल जाता है, जहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आप किसी भी ब्लॉक को ऐड कर सकते हो, जैसे कि टाइटल हो गया, टेबल या फिर इंटरेक्टिव बटन्स या कोई इमेज या फिर कोई कॉलम। यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हियर। बेसिक ब्लॉक्स के अंदर आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स मिल जाएंगे, जैसे कि टाइटल, बुलेट लिस्ट, क्वेश्चन बॉक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आपके पास अगेन इमेज का ऑप्शन है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। स्मार्ट लेआउट के अंदर आपको अपनी स्लाइड का लेआउट डिसाइड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे काफी तरह के लेआउट्स है, एज यू कैन सी। स्मार्ट डायग्राम्स के अंदर आपको काफी तरह के डायग्राम्स मिल जाएंगे, जो कि काफी यूनिक है एंड आपकी प्रेजेंटेशन को काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक देंगे। डायग्राम्स को ऐड करना बहुत आसान है, बस एक स्लाइड को सिलेक्ट करो एंड देन जो डायग्राम चाहिए उस पर क्लिक कर दो, वो डायग्राम ऑटोमेटिकली स्लाइड में आ जाएगा। एंड यू कैन सी गामा ऐप का एआई इतना स्मार्ट है कि इसने डायग्राम के साथ कंटेंट भी लिख दिया है, वो भी जो प्रेजेंटेशन के साथ रेलिवेंट है। डायग्राम के नीचे आपको ग्राफ का ऑप्शन मिलता है, जिसपे आप डाटा वगैरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड ग्राफ के नीचे आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप लोग लिटरली में प्रेजेंटेशन के अंदर वीडियो भी इंटीग्रेट कर सकते हो, या तो अपनी गैलरी से या फिर किसी भी साइट से। देन आप किसी भी वेब पेज को भी ऐड कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एम्बेड के ऑप्शन से, यानी कि आप गूगल फॉर्म या फिर कैलेंडर जैसी चीजों को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो काम को आसान बनाने के लिए। सिंस मैंने सारे चेंजेस कर लिए हैं, तो मैं सिंपली यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ।
अभी मैंने आपको जनरेटिव फीचर का यूज करके प्रेजेंटेशन बना के दिखाया, लेकिन अगर मैं इंपोर्ट फाइल वाले ऑप्शन पे जाऊं, जहां मान लो कि मुझे वेबसाइट से कुछ जनरेट करवाना है, तो मैं सिंपली किसी भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मुझे लिंक्डइन पे कैसे ग्रो हो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो मैं बस गूगल से कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी एंड उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जिसके बाद अगेन मुझे ऑप्शन मिलेगा कि क्या क्रिएट करना है। यहाँ पे इस टाइम हम सोशल को चूज कर लेते हैं, क्योंकि इस बार मुझे सोशल मीडिया हैंडल के लिए कंटेंट जनरेट करना है। ये करने के बाद मैं कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाऊंगा। यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ टेक्स्ट चूज कर सकते हो। टेक्स्ट कंटेंट से ये डिसाइड कर सकते हो कि जो डिटेल वेबसाइट में है उसके अंदर कुछ और भी एड ऑन करना है या नहीं। कंटेंट्स को यूज करके आप वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट और कंसाइज रख सकते हो। वहीं प्रिजर्व से आप वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन को रीफॉर्मेट करवा सकते हो, वो भी ओरिजिनल वैल्यू को सेव रखते हुए। ये बहुत ही काम का फीचर है अगर आप कॉलेज में हो और आपको प्लेजरिज्म में नहीं फंसना है। इसके बाद अगेन आपके पास लैंग्वेज एंड विजुअल का ऑप्शन है एंड स्क्रॉल करने पे आपको एआई इमेजेस वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। एंड सिंस हम सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है कंटेंट फॉर्मेट चूज करने का। तो मान लो कि हम इंस्टाग्राम के लिए कैरोसेल पोस्ट बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर को चूज कर लूंगा। नाउ कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आप जब जनरेट पे क्लिक करोगे तो अगेन विद इन सेकंड्स आपके पास आपके सोशल मीडिया के लिए कंटेंट रेडी होगा। एआई एजेंट का यूज करके आप वो सभी चेंजेस कर सकते हो जो कि आप करना चाहते हो। एंड इट्स दैट इजी टू ऑटोमेट योर सोशल मीडिया विद द हेल्प ऑफ गामा। एंड सिंस मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन एंड सोशल मीडिया कंटेंट बना के दिखा दिया है, तो मैं आप लोगों को गामा का यूज करके वेबसाइट बनाना कितना आसान है ये भी दिखा देता हूँ। आपको बस जनरेटिव वाले ऑप्शन पे वापस जाना है एंड इस बार वेब पेज को सिलेक्ट करके बस एक प्रॉम्प्ट दे देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मुझे अपनी फ्रीलांसिंग सर्विस के लिए वेबसाइट चाहिए, तो मैं बस यहाँ पे लिख के सेम प्रोसीजर को फॉलो करूंगा जो कि हमने पहले किया था एंड विद इन सेकंड्स आई विल हैव वेबसाइट रेडी। अगर आप व्यू साइट पे जाके देखोगे तो आपकी वेबसाइट में काफी स्मूथ एनिमेशन भी ऑटोमेटिकली एडिट होगी। एंड ये सब कुछ सिर्फ कुछ क्लिक से ही हो रहा है। होम पे क्लिक करने के बाद आप गामा ऐप के होम पेज पे आ जाओगे, जहां आपको आपके प्रीवियस सभी प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे। एंड यहाँ पे न्यू फॉर्म पे क्लिक करके आप लिटरली में स्क्रैच से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो और लेटर ऑन उसे एआई एजेंट का यूज करके अच्छे से डिजाइन एंड स्ट्रक्चर भी कर सकते हो। वहीं अगर आप होम पेज पे आके सेटिंग एंड मेंबर्स में जाते हो, तो आपको यहाँ पे एपीआई कीज का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप खुद से कोई भी एपीआई बना के यूज कर सकते हो गामा के साथ। यानी कि आप लोग लिटरली में N8N या फिर कोई अलग अलग एआई मॉडल्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करके सारा काम ऑटोमेट कर सकते हो। एपीआई की गामा वर्जन 3 का सबसे यूनिक और बेस्ट फीचर है, क्योंकि आप इसकी मदद से गामा को अपने किसी और तरह के एप्स में भी इंटीग्रेट कर सकते हो। developers.gamma.app साइट पे आपको गामा की एपीआई से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फ्रॉम कोड टू एरर्स टू ओवरव्यू एवरीथिंग। अगर आप लोगों को खुद का सिस्टम बिल्ड करने में इंटरेस्ट है, तो मेक श्योर कि आप इसे जरूर देखें। नाउ ये सब कुछ थे गामा के कुछ अमेजिंग फीचर्स जो कि आपकी लाइफ आसान कर सकते हैं। पीपीटी का जमाना जा चुका है एंड इट्स टाइम फॉर गामा इन दिस एआई एरा। गामा के प्लस प्लान को आप सिर्फ 400 रुपए पर मंथ में एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर आप एक लार्ज स्केल में गामा को यूज करना चाहते हो, तो आप टीम प्लान या फिर बिजनेस प्लान भी चूज कर सकते हो, जो कि सिर्फ 1700 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे आने वाले टाइम में कंटेंट क्रिएशन पूरी तरह से चेंज होने वाला है एआई की वजह से, तो मेक श्योर कि आप लोग मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैं कंटेंट क्रिएशन के अगले 15 साल को डिस्कस कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।